नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुरजीत सिंह राजावत। आज हम ऐसे शख्स से आपकी चर्चा कराएंगे जिनके माध्यम से लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घरों तक राशन पहुंचाया गया और उनकी समस्याओं को देखा भी गया। व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से उनको राशन के साथ साथ कई ऐसे कार्य किए गए उनके परिवार के लिए जो आज जनहित में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुए। इसके साथ साथ ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर से लेके और उनके पूरे परिवार तक के लिए जो समस्याएं पैदा हुई उनको उन्होंने अपने स्तर पे और अपने संगठन के स्तर पे उनको ख़त्म किया। आज ऐसे ही शख्स हमारे बीच में हैं, श्री रामकुमार सिंह सिकरवार, जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से। तो हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उन्हीं के माध्यम से उनसे। नमस्कार, पहले तो हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। मैं रामकुमार सिकरवार, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ग्वालियर। पुष्पांजलि टुडे की ओर से और मेरी ओर से सभी को, शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी जो लॉकडाउन था इसमें जो महामारी थी इसकी वजह से काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी हुई और ऐसे कई परिवार थे जिनके घर पर राशन की भारी समस्या हुई। उसके चलते आपके द्वारा जो कार्य किए गए उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कुछ भी करना समाज के हित में दिखाना उचित नहीं है। कोई भी आदमी की इज्जत, हम अगर किसी का फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींच के उसको कोई चीज़ देते हैं तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने पूरे लॉकडाउन पीरियड में जिसको भी राशन दिया या कुछ भी किया, मैंने कोई फ़ोटो नहीं खींचा, ना मैंने फेसबुक व्हाट्सएप किसी पे भी नहीं डाला। बाकी जो मुझे दिखा पूरे शहर के अंदर, जिधर भी मुझे देखा, बाहर से नहीं, पूरे शहर के अंदर जहाँ भी मेरे को महसूस हुआ, चाहे सिंधई छावनी हो, चाहे गोले का मंदिर हो, चाहे हजीरा हो, चार शहर का नाका हो, किला गेट हो, घास मंडी हो, राजा मंडी हो, जहाँ मुझे मालूम पड़ा वहाँ मैं दिया और कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग का शासन के अनुसार जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन किया जाए और उनको राशन भी पहुँचे और नियम का उल्लंघन भी ना हो। उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी गाड़ी में रख के ले जाते थे। केवल सिंगल आदमी होता था मैं, और देखे और चुपचाप निकल आता था। इसी तरीके से समाज में काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसका हम तभी पुण्य पा पाएंगे जब हम किसी को बिना बताए कोई काम करेंगे। और ये चीज़ें इस समय हमको अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान बनाने का समय नहीं था। इस समय केवल सेवा करने का समय था। वो सेवा करना चाहिए हमको, तभी मानवता जिंदा रहेगी, इंसानियत जिंदा रहेगी। जैसे क्या समाज सेवा करते करते ऐसे कई हमारे सामने वाक्य होते हैं, जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो कुछ सामने ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमारे साथ अच्छे कार्य को नेगेटिविटी में बदल देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने आई हो? नहीं आती हैं। समाज में काम करोगे, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं कहते हैं। लेकिन मैंने इसमें न तो किसी एक अपने समाज को देखा, हर समाज के व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की। और अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। और फिर जिसको जो कहना है, कोई काम करेगा तभी उसको अच्छा कहेगा लोग या बुरा कहेंगे। जब कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसको अच्छा बुरा कैसे कह सकता आदमी। तो ये तो भावना है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचार हैं। जैसा जानकारी में मिला कि आपके संगठन द्वारा ऐसे कई शादियां भी की गई और ऐसे कई परिवारों की आर्थिक सहायता भी की गई, जिसका व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी, ऐसे कार्य करने के बाद भी किसी तरह की प्रचार प्रसार नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ, मेरी भी जानकारी में ऐसे कई परिवार हैं जिनको सहायता मिली। तो ये कैसे आप ये सारा चीज़ करते हैं? सबसे पहले ये है कि हमको सही जानकारी होनी चाहिए और मैसेज मिलना चाहिए हमको। वैसे तो हम विवाह समारोह अपने समाज के करते थे, कई शादियां की, परिचय सम्मेलन भी किए समाज के नाते से। लेकिन आज हमारा समाज उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है और ना हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। एक समय वो आया था कि हमारे यहाँ 7 शादियाँ हो रही थी, 10 हुई। एक समय ये आया कि हम 10 लाख के खर्चे में 7 कर रहे थे, वहाँ 10 लाख के खर्चे में एक शादी करनी पड़ी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने प्रयास किए लेकिन हमारे समाज का आदमी नहीं समझ पा रहा। उसके बाद हमने हर समाज के लिए कोशिश की। शादियां हैं, ठीक है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की हम मदद करते रहते हैं जिसके बच्चे
कई ऐसी शादियां हैं जिन्होंने शादी तय कर दी, किसी के पिताजी शांत हो गए, नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, घर में कोई नहीं है, तो उनकी मदद की हम लोगों ने। हमारे कुछ लोग हैं, टीम है पूरी, जिसमें तुम भी शामिल हो, तो सब लोग मिलके उसकी मदद करते हैं जो बनने पड़ता है, और भगवान ने हमको इस लायक बनाया तो कर रहे हैं, अन्यथा हम कोई किसी की मदद कैसे कर सकता है। लॉकडाउन में ऐसा कोई वाक़या जो आपके सामने रहा हो और वो आपके लिए यादगार बन गया हो? लॉकडाउन में ऐसा तो कोई वाक़या नहीं है, बस यही है, ये महामारी बहुत बुरी थी, यही सबसे बड़ा वाक़या है जो आदमी इससे निकल रहा है। आदमी सुखी रहे, अपना गाइडलाइन, शासन की गाइडलाइन का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, और इससे अगर हम निजात पाते हैं तो ये बहुत बड़ा वाक़या होगा अपने जीवन में, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। जैसे प्रशासन ने अभी जो लॉकडाउन के चलते इतनी छूट दे रखी है अभी, जैसे 5.0 में जो बताया गया, जैसे तो इसके चलते जैसे जो आमक जवक बढ़ गई है इसके में, तो क्या लगता है ऐसे आपके हिसाब से क्या ये सही है, या मतलब इसमें कोई और संशोधन करना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल में शासन को ये करना ही पड़ेगा। कब तक हम घर में बैठ के इस तरीके से रहेंगे? इसके साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम घर में तो रह नहीं सकते, हमको काम तो करने पड़ेंगे। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम घर में बैठ के सब लोग खा सकें, काम तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो शासन का ठीक है, बस यही है कि थोड़ा सा जिस हिसाब से बाज़ार खोले गए उस हिसाब से थोड़ी सी प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त रहे, कोई भी ऐसी जगह भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, इस पर थोड़ी नज़र रखी जाए, कोशिश की जाए जनता ज़्यादा भीड़ वाली इकट्ठी ना हो पाए, बस यही है, बाकी सब ठीक है, चलेगा। अंत में आप लॉकडाउन के चलते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा, शासन की गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथ भी धोते रहें और अपने काम करें, मास्क मुंह पे लगा के रखें, भीड़ में ना जाएं। किसी काम की बहुत ज़रूरत है तो जाएं, हम काम करेंगे तभी हमारा घर चलेगा, लेकिन हमें मजबूरी है जाना है तो अपनी सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए काम करें। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे हमारे बीच में रामकौर सिंह सिकरवार, जो जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, जैसा कि चर्चा में आपके बताया गया आपके द्वारा, और जानकारी मिली कि ऐसे कई परिवारों को इनके माध्यम से राशन पहुंचाया गया, राशन के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी सुना, और जितना हो सका उतने अपने स्तर पे उनकी मदद की गई। और साथ ही ऐसी कई शादियां भी की इनके और इनके संगठन द्वारा, जिसमें जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, चूँकि बेटी होती है तो शादी तो करनी पड़ती है, उसमें इनके संगठन द्वारा सहायक रूप अपनी भूमिका निभाई और उनकी शादियाँ भी करवाई। लेकिन किसी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया, बल्कि लोगों को जागरूक करा गया कि अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, उन पर जितना होगा उतना वो सहायता करेंगे। तो इसी के साथ मैं सुरजीत सिंह राजावत, कैमरामैन हेमंत आर्या के साथ। कुंडली भाग दर्पण, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान, जन कुंडली के माध्यम से जाने अपनी राशि एवं भाग्य रत्न। हमारे यहाँ राशि रत्न भी मिलते हैं। सही मार्गदर्शन के लिए आज ही परामर्श करें ज्योतिषाचार्य रत्न विशेषज्ञ राजकिशन शास्त्री जी से। दूरभाष नंबर 8400403024 और 9651602782 पर, या फिर संपर्क करें हमारी ईमेल ID rk0564042@gmail.com।